हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। दोनों की कॉस्ट 1 लाख है। कैश इनफ्लो दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि जो प्रॉफिट है वो कौन सा दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ओनली प्रॉफिट है, या नेट कैश इनफ्लो है। अगर नेट कैश इनफ्लो दिए हैं तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है। 5 सालों के प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई के हमें कैश इनफ्लो दिए हुए हैं। अब हमें प्रपोज़ल को एवेल्यूएट करना है कि कौन सा प्रपोज़ल हमें एक्सेप्ट करना है अलग अलग मेथड से। पे बैक, पोस्ट पे बैक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ARR हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। डिस्काउंट रेट हमारी 10% है और 10% के हमें डिस्काउंट फैक्टर नीचे गिवन है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड में हम कैलकुलेशन करते टाइम ये देखेंगे नेट कैश इनफ्लो किस हिसाब से दिए हुए हैं। नेट कैश इनफ्लो अनइक्वल है तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे। एक शीट बनाएंगे जिसके अंदर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक एंड पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड। प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई हमें गिवन है। उनके कैश इनफ्लो हमें दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट एक्स का 30,000, क्यूमुलेटिव 30 रहेगा, वाई का 10 तो क्यूमुलेटिव भी 10 रहेगा। क्यूमुलेटिव में हमें टोटल करना है कि टोटल हमें कितना प्रॉफिट आ गया है हर ईयर के एंड में। प्रोजेक्ट एक्स का 40,000 है सेकेंड ईयर में, तो क्यूमुलेटिव हमारा 30 प्लस में 40 70। कैश इनफ्लो वाई का हमारा 30,000 है, तो इसका 10 प्लस में 30 40,000। थर्ड ईयर में अब 70,000 में 50,000 ऐड कर लेंगे 120। अब 40,000 में 40 ऐड कर लेंगे 80,000। इस हिसाब से हम 5 सालों का कैलकुलेट कर लेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो क्या रहा है। तो प्रोजेक्ट एक्स का हमारा 170 है और प्रोजेक्ट वाई का हमारा 180 है। अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा है पे बैक पीरियड मेथड का, जहाँ पे अनइक्वल कैश इनफ्लो हो। तो सबसे हमें ये पहले कैलकुलेट करना है कि हमारा कॉस्ट कहाँ रिकवर हो रही है, यानी इन्वेस्टमेंट जो हमने 1 लाख की थी वो कौन से ईयर में हमें रिकवर हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट एक्स में हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट एक्स में हमारा जो 1 लाख की कॉस्ट है वो थर्ड ईयर में पूरी हो रही है, यानी थर्ड ईयर में हमें मिल जाएगी। और प्रोजेक्ट वाई की हमें फोर्थ ईयर में रुपए पूरे मिल जाएंगे। लेकिन ये थर्ड ईयर के एंड में तो 120 मिल जाएगा और फोर्थ ईयर के एंड में 140। हमें क्या करना है, 1 लाख रुपए कैलकुलेट करने की 1 लाख कितने टाइम पीरियड में हमें रिकवर हो रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे इसमें। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि किस ईयर में पैसे रिकवर हो रहे हैं, उससे जस्ट पहले ईयर की हम पहले ईयर का अमाउंट डालेंगे, यानी नंबर क्या है उस ईयर का। तो एक्स में हमारा थर्ड ईयर में कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले हमारा ईयर कितना है 2, तो 2 डाल देंगे हमारा ईयर बिफोर फुल रिकवरी। 2 प्लस में जो हमारी अनरिकवर्ड कॉस्ट है ईयर के स्टार्टिंग में। ईयर के स्टार्टिंग में अनरिकवर्ड हमारी कितनी है, हमारी कॉस्ट थी 1 लाख और अभी तक हमें सेकेंड ईयर के एंड में 70,000 मिल चुके हैं। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमें 30,000 बकाया, यानी 1 लाख माइनस में 70,000 बराबर में 30,000 हमारे अभी बकाया है। अपॉन में हम करेंगे कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग ईयर मतलब में जिस ईयर में हमें हमारी कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो थर्ड ईयर में हमारी कॉस्ट रिकवर हो रही है तो हम 50,000 हमारा कैश फ्लो हम लिख देंगे। तो अब इससे हम नीचे कैलकुलेट करेंगे एक्स बराबर में 2 प्लस में 1 लाख माइनस 70,000 अपॉन में 50,000। इसे हम सॉल्व करेंगे तो
2.6 ईयर हमारा आंसर आएगा। ऐसी वाई का हम करेंगे तो फोर्थ ईयर में हमारा कंप्लीट हो रहा है पूरी कॉस्ट, और उससे पहले का ईयर हमारा है थर्ड। तो 3 प्लस में 1 लाख माइनस में 80,000 अपॉन में 60,000 जो फोर्थ ईयर का हमारा कैश फ्लो है, तो हमारा आंसर आएगा 3.3 ईयर्स। तो अब पे बैक पीरियड मेथड के हिसाब से हम एक्स प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब पोस्ट पेबैक का हमारा सिंपल सा मेथड है, अगर कैश इनफ्लो अनइक्वल है तो टोटल हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो देखेंगे माइनस में इन्वेस्टमेंट। तो 170 हमारा एक्स का था, माइनस में 1 लाख करेंगे तो 70,000 हमारा एक्स का आ जाएगा कैश इनफ्लो पोस्ट पेबैक का, और वाई का हमारा 80,000 आ जाएगा। यानी कि पे बैक पीरियड मेथड के बाद हमें कितना अमाउंट और मिल रहा है रिमेनिंग ईयर्स में, तो हम ये चेक करेंगे तो 80,000 हमें प्रोजेक्ट वाई में मिल रहा है। तो ज़्यादा किस पे मिल रहा है? प्रोजेक्ट वाई में। तो पोस्ट पेबैक के हिसाब से हम प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करेंगे। फिर हमारा तीसरा मेथड है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कैश फ्लो जो लेना है, कैश इनफ्लो जो है हमारा, वो क्या रहेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। जबकि बाकी में कैश इनफ्लो रहता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। यानी कैश इनफ्लो को हम इसी से ही मानेंगे कि कैश इनफ्लो को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम एवरेज प्रॉफिट मानेंगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमेशा डेप्रिसिएशन लेस होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कैश इनफ्लो है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब इसमें अनइक्वल कैश इनफ्लो दिए हुए हैं, तो हम सारे जितने भी कैश इनफ्लो उनको कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, अपॉन में जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो एवरेज कैश इनफ्लो हमारा आएगा 170, हमने टोटल किया हुआ है 170 एक्स का था, अपॉन में 5, तो 34,000 हमारा प्रोजेक्ट एक्स का आ जाएगा, और 36,000 प्रोजेक्ट वाई का एवरेज कैश इनफ्लो आएगा। माइनस में हम एनुअल डेप्रिसिएशन करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन में 1 लाख कॉस्ट थी हमारी, अपॉन में 5 लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट थी, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट बराबर में डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा, तो वो आएगा हमारा 20,000। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है, स्क्रैप वैल्यू हुई तो हम उसे माइनस कर देंगे। अब हम इसे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, 34,000 माइनस में 20,000 जो हमारा डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, अपॉन में 50,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है अपॉन में 2 करेंगे हम, तो 1 लाख अपॉन में 2। अगर यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो स्क्रैप वैल्यू क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट में। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट प्लस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अगर स्क्रैप वैल्यू है तो। रीज़न क्या है, इसके अंदर हम स्क्रैप वैल्यू को प्लस करते हैं, लेकिन जो हम डेप्रिसिएशन है उसके अंदर माइनस करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते टाइम हम ये चेक करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है और एंड में क्या वैल्यू है, दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे जब हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना है। जैसे हम एवरेज डेटर निकालेंगे तो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है कि डेटर हमारे स्टार्टिंग में कितने हैं और एंड में कितने हैं, फिर हम अपॉन में 2 करके उसका एवरेज डेटर निकालेंगे, क्रेडिटर निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। वैसे ही हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितनी थी और इन्वेस्टमेंट एंड में कितनी थी, क्या उसकी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। तो स्टार्टिंग में 1 लाख वैल्यू और एंड में 0 है, तो 1 लाख प्लस में 0। अगर स्क्रैप वैल्यू दी होगी 10,000 तो 10,000 हम ऐड करेंगे, 1 लाख प्लस में 10,000 अपॉन में 2, तो 55,000 हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन अभी हमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई है तो स्क्रैप वैल्यू 0 रहेगी, तो 1 लाख अपॉन में 2 बराबर में 50,000 हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी। अब इसे फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 14,000 अपॉन में 50,000 बराबर 28% प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई 32%। तो यानी ARR मेथड से हम प्रोजेक्ट वाई को सेलेक्ट करेंगे।
फिर हमारा मेथड आता है पीवी मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर सारे दिए हुए हैं 10% के हमें। अब कैश इनफ्लो भी हमारे गिवन है, कोई कैलकुलेट नहीं करना, इसके अंदर कैश इनफ्लो जो क्वेश्चन में दिए हैं वही माने जाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्ट एक्स की, फिर प्रोजेक्ट वाई की। टेन परसेंट के डिस्काउंट रेट से 0.909 हमारा फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर है, तो 30,000 की वैल्यू फर्स्ट ईयर में हमारी 27,270 हो जाएगी। वैसे 10,000 की ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इस हिसाब से बस हमें डिस्काउंट फैक्टर को कैश इनफ्लो से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है, देन हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हर ईयर की, और लास्ट में हम इसे टोटल करेंगे, ये टोटल हो जाएगा हमारा। टोटल करेंगे, फिर टोटल को हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है हमारा कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो माइनस में इन्वेस्टमेंट। तो टोटल कैश इनफ्लो हमारे हैं 130,770 और वाई का हमारा है 1,29,730 रुपीज़। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा 30,770 और 29,730 हमारे आंसर आएंगे। तो इसमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें 1 0 और 1 लाख कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोजेक्ट एक्स। क्यों? क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू वाई से ज़्यादा है। तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड से हम प्रोजेक्ट एक्स को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब हमें IRR अगर निकालना होता है इसमें, तो कौन सी हमें रेट लेनी होती? IRR अगर हमें निकालना होता तो हमें एक ऐसी रेट लेनी होती जो 1 लाख से एक तो ऊपर होती और एक नीचे होती। 1 लाख यानी कि जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, जिस रेट की प्रेजेंट वैल्यू एक तो 1 लाख से ऊपर होती तो एक वो आती, और एक जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख से नीचे आती। तो वो दो हमारी रेट हम डिसाइड करते, एक LDR और HDR। LDR हमारी रहेगी जो 1 लाख से अबव रहेगी जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, और HDR जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख से नीचे रहेगी वो हमारी HDR रहेगी। तो हमारा IRR हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो ये हमारे आंसर थे और ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।